पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया गया। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल होगा। छुट्टियों के खत्म होने के बाद डबल बेंच में केस सुना जाए। फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। उधर पीटीआई वकील अली जफर कहते हैं पेशावर हाई कोर्ट ने हमेशा इंसाफ का सर ऊंचा किया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के बल्ले छीनने के ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया है। बैरिस्टर गोहर का कहना था पीटीआई पर जो तूफान बरपा था पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ की रिवायात कायम रखी। अदलिया ने सिर्फ निशान बहाल नहीं किया, लोगों का एतमाद भी बहाल कर दिया है। पीटीआई के खिलाफ जो साजिश हो रही थी उस पर आखिरी कील अदलिया ने ठोक दिया। सिंह जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर से ऑस्ट्रेलिया के सफीर एंड्रिया वेकी की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर बातचीत की गई। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक मुलाकात में निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर हुसैन इस्लाम भी शरीक थे। सिंध में एनर्जी, डेयरी इंडस्ट्री और दीगर सेक्टर्स में सरमायाकारी के मौके मौजूद थे। सफीर जावकी का कहना था कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान में ऑयल इंडस्ट्री में सरमायाकारी की है। पाकिस्तान के चावल बहुत अच्छे हैं। मुलाकात में मौसमी तब्दीलियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। सियासतदान वोट हासिल करने के लिए हामियों से कुरान पाक पर हल्फ लेने लगे। जतोई से साबिक एमएनए बासित सुल्तान बुखारी ने इलेक्शन में हिमायत के लिए कुरान पाक पर हल्फ लिया। बासित सुल्तान की जानिब से अपने फैसलों की तायद के लिए कुरान पाक पर हल्फ लेने की वीडियो सामने आ गई। बासित सुल्तान बुखारी आइंदा इंतखाबात में एनए 177 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। बासित बुखारी 2018 के इलेक्शन में आजाद हैसियत में कामयाब होकर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। वीडियो वायरल होते सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। ओकाड़ा थाना सदर की हदूद मलका कोसाल मरी के संगम पर वाकया। गलियात के जंगलात में आकर जदीद शेर और चीतों ने मकामी आबादियों का रुख कर लिया, जिससे मकामी अफराद शदीद अदम तहफ्फुज़ का शिकार हैं। ऐसा ही वाकया गलियात के इलाके लोयर तौहीदाबाद में भी पेश आया। राशिद जमान की 9 उम्र बेटी अलिशबा चश्मे पर पानी भरने के लिए गई थी तो शेर के 2 बच्चों ने हमला कर दिया। शोर मचाने पर मकामी अफराद मौका पर पहुंच गए और बच्ची को बचा लिया। वाक़े के बाद से मकामी अफराद में शदीद खौफ व हरास फैल जाता है। शहरी नए महकमा वाइल्ड लाइफ से मुतालबा किया है कि इन शेरों और चीतों की आबादियों से दूर जंगलात में मुंतकिल किया जाए। और ओकाड़ा में कत्ल की लर्जा खेज वारदात। नवाही गांव 36-2R में नामालूम अफराद ने एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। शनाख्त आसिम मसीह के नाम से हुई। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस ने तमाम वसाइल बेकार लाते हुए मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया गया। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल होगा।
छुट्टियों के खत्म होने के बाद डबल बेंच में केस सुना जाएगा। फ्रीकैन को नोटिस जारी, समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। उधर पीटीआई वकील अली जफर कहते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने हमेशा इंसाफ का सर ऊंचा किया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के बल्ले छीनने के ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पीटीआई पर जो तूफान बरपा था, पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ के रवायात कायम रखी। अदलिया ने सिर्फ निशान बहाल नहीं किया, लोगों का एतमाद भी बहाल कर दिया है। पीटीआई के खिलाफ जो साजिश हो रही थी उस पर आखिरी कील अदलिया ने ठोंक दी। मियांवाली में वहदत उम्मत यकजहती फलस्तीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें हर शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि कहां गई वो 40 इस्लामी मुल्कों की फौज, कहां है वो मुसलमानों का इत्तेहाद, कहां गई मुसलमानों की गैरत। हमारे हुक्मरान अपने मफाद की खातिर खामोश हैं। कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी सैयद जवाद नकवी थे। डॉक्टर हनीफ खान नियाजी जमात इस्लामी के NA 89 के उम्मीदवार अब्दुल वहाब खान नियाजी, कारी मंजूर भूरवी का कहना था अगर पाकिस्तानी फौज खाली धमकी दे तो इसराइल बर्बरियत जुल्म खत्म कर देगा, मगर हमारे हुक्मरानों ने इलेक्शन की हवा वबा को तेज कर दिया। उम्मत मुसलमा सोई हुई है, हमें इत्तेहाद करके जुल्म जबर के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ओकाड़ा थाना सदर की हदूद GT रोड पर शरकपुर फ्लोर मिल में डकैती की वारदात। 5 डाकू मिल का बैरूनी गेट फलांग दाखिल हुए। चौकीदार को तशद्दुद का निशाना बनाकर रस्सियों से बांध दिया। डाकू 2.5 घंटे तक वारदात करते रहे। वारदात के दौरान डाकू 1 करोड़ 35 लाख की नकदी लूट कर फरार हो गए। डाकू ने जाते हुए CCTV कैमरे भी तोड़ दिए। पुलिस इत्तला के बावजूद 1 घंटा ताखीर से पहुंची है। और नाजरीन, आपको बताएं कि मलिका कोहसार मरी के संगम पर वाक़या गिलियाद के जंगलात में आतिश ज़दगी से शेर और चीतों ने मकामी आबादियों का रुख कर लिया है, जिससे मकामी अफराद शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। ऐसा ही वाक़या गिलियाद के इलाके लोयर तौहीदाबाद में भी पेश आया। राशिद जमान की 9 उम्र बेटी अलिशबा चश्मे पर पानी भरने के लिए गई तो शेर के 2 बच्चों ने हमला कर दिया। शोर मचाने पर मकामी अफराद मौका पर पहुंच गए और बच्ची को बचा लिया। वाकया के बाद से मकामी अफराद में शदीद खौफ व हरास पाया जाता है। शहरियों ने महकमा वाइल्ड लाइफ से मुतालिबा किया है कि इन शेरों और चीतों को आबादियों से दूर जंगलात में मुकम्मल किया जाए। मयारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन सेफ्टी टीम का बहावलपुर में रेलवे बाजार में करियाना स्टोर पर छापा। 135 किलो मुसरे सेहत केचप और 73 किलो एक्सपायर्ड आइसक्रीम कस्टर्ड पाउडर तल्फ कर दिया गया। कानून की पासदारी न करने पर स्टोर मालिकान को 50,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। DG पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि मुसरे सेहत खुराक बेचने वालों के खिलाफ पंजाब भर में फूड अथॉरिटी टीमें मुतहरिक हैं। ओकाड़ा में कत्ल की लर्जा खेज वारदात पेश आई है, जहां नवाही गांव 36 टुआर में नामालूम अफराद ने एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। शनाख्त आसिम मसीह के नाम से हुई। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस ने तमाम वसाइल बेकार लाते हुए मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। DPO भावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास की हिदायत पर जराइम पेश अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना नौशहरा पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद चोरी की वारदातों में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मुलजिम अब्बास हसाम से असलहा 3 लाख मालियत की भैंस बरामद कर ली गई। DPO भावलपुर का कहना था कि जराइम पेश अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आपको बताएं कि टेक्सला में पुलिस की कामयाब कार्रवाई, चोरी की वारदातों में मुलविस 3 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान से 4 मोटरसाइकिलें, 5 मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए और असलहा भी बरामद कर लिया गया है। शनाख्त अमजद, शहजाद और तहजीबुल हसन के नाम से हुई। SP पोटाहार ने SHO टेक्सला और टीम को शाबाश दी। कहा कि मुलजिमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। शहरियों की जान और माल पर हमला करने वाले मुलजिमान कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते।
खाने वाल और इसके गर्दो नवाह में गैर एलानिया लोड शेडिंग के सबब खातीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं कैसर चौधरी। वाल और इसके गिरदो नवा में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी बढ़ चुका है। सुई गैस की अदम दस्तयाबी के सबब स्कूल जाने वाले बच्चों और दफातर जाने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू खवातीन का सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर कहना है कि सुबह के औकात में सुई गैस की अदम दस्तयाबी की वजह से बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल चले जाते हैं। गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग से जहाँ मसाइल में इजाफा हुआ है, वहीं पर LPG गैस की कीमतों में भी खुद साख्ता इजाफा शहरियों के लिए शदीद परेशानी का सामान बना। गैस गैर एलानिया लोड शेडिंग से परेशान खवातीन ने हुकूमत से फौरी तौर पर सुई गैस की गैर टेक्सिला में पुलिस की कामयाब कार्रवाई, चोरी की वारदातों में मुलविस 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से 4 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल फोन, नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया। शनाख्त अमजद, शहजाद और तहजीबुल हसन के नाम से हुई। SP पोटोहार ने SHO टेक्सिला और टीम को शाबाश दी। कहा मुलजिमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। शहरियों की जानो माल पर हमला करने वाले मुलजिमान कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। कराची में बानी पाकिस्तान की सालगिरह और क्रिसमस के हवाले से इब्राहिम हैदरी टाउन के मुख्तलिफ यूसेस में तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने खुसूसी शिरकत की। मसीही बरादरी के साथ क्रिसमस का केक काटा। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा बलोच। दिसंबर यौम पैदाइश बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और क्रिसमस के त्यौहार की मुनासबत से इब्राहिम हैदरी टाउन की UC रेडी, UC चश्मा, UC कैटल कॉलोनी, UC इब्राहिम हैदरी और दीगर यूसीज में तकरीबात का इनेकाद किया गया। तकरीब में चेयरमैन इब्राहिम हैदरी टाउन नजीर अहमद भुट्टो ने टाउन मेंबरान मुखी ओदामल, जान आलम जामोड, सतार हिमायती व दीगर के हमरा क्रिसमस के त्यौहार पर केक काटने की तकरीब में खुसूसी शिरकत की और मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन इब्राहिम हैदरी टाउन नजीर अहमद भुट्टो ने कहा कि क्रिसमस का त्यौहार खुशी का होता है, जिसको हम सब मिलकर मनाते हैं और आज के दिन ईद जैसा होता है। मजहबी हवाले से ईसाइयों के लिए ये बहुत अहमियत का हामिल होता है। नजीर अहमद भुट्टो ने मजीद कहा कि इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है। पाकिस्तान में बसने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब के पैरोकारों को अपनी ज़िंदगी अपने अपने मजहबी अकायद, रस्म व रिवाज, तहजीब और सकाफत के मुताबिक गुजारने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। तमाम मज़ाहिब इंसानियत की ताज़ीम का दर्स देते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है जहाँ मजहबी अक़लियतों आज़ादाना हैसियत में पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इब्राहिम हैदरी टाउन में मुस्लिम आबादियों के साथ गैर मुस्लिम आबादियां हैं। हमने हुकूक व फ़राइज़ का खास ख्याल रखते हुए क्रिसमस से कबल ही मसीही आबादियों में स्ट्रीट लाइट्स, सीवरेज के मसाइल और दीगर काम करा चुके हैं। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज़, कराची। रत्तू डेरू में साइबर इलेक्ट्रॉनिक की मदद से ज़ैबिस्ट में ज़ैब टैलेंट हंट अपनी पहचान बनाएं और इसे अपने साथ ले जाएं के उन्वान से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ तलबा ने हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों को निखारा। प्रोग्राम 4 अहम हिस्सों पर मुश्तमिल था। तलबा का कहना था कि हर बच्चे में कोई ना कोई अहम सलाहियत होती है। ऐसे होनहार तलबा को अपनी सलाहियतों के सबके सामने दिखाने और खुद को साबित करने का बेहतरीन मौका फराहम किया जाएगा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने जड़ावाला की तमाम इंतजामिया ने क्रिश्चियन कम्युनिटी के मसाइल पर फौरी कार्रवाई की और मुजरिमों को सजाएं दी। तबाह होने वाले मकानात और चर्च दोबारा तामीर की है। बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क क्रिश्चियन कम्युनिटी उनका शुक्रिया अदा करती है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के जद्दा में सरगर्म रुकन पैट्रिक फिलिक का पाकिस्तानी कौंसलेट में क्रिसमस तकरीब से खिताब। तकरीब में जद्दा की क्रिश्चियन कम्युनिटी की बड़ी तादाद अपने अहले खाना के हमरा रंग बिरंग कपड़ों में मलबूस शरीक थी। काउंसल जनरल जद्दा खालिद मजीद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। क्रिश्चियन कम्युनिटी के चेयरमैन और पाकिस्तान कश्मीर कमेटी के रुकन जान गुलजार ने काउंसल जनरल अहलिया के साथ शिरकत की और शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कम्युनिटी के अफसरान काउंसल जनरल की क़यादत में हम वक्त कम्युनिटी की खिदमत पर तैयार रहते हैं और हमेशा हमारी हौसला अफजाई करते हैं। उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी एक पुरअमन कम्युनिटी है जो पाकिस्तान और मेजबान मुल्क सऊदी अरब के कवानीन का भरपूर एहतराम करती है। काउंसल जनरल खालिद मजीद ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग अपने आप को अकलियत ना कहें, हम सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान का झंडा इस बात की गवाही है कि जब इसमें सब्ज रंग के साथ सफेद रंग भी मौजूद है और ये एहतराम है हमारे अकाबरीन का
انہوں نے اقلیتوں کی پاکستانی تسلیم کیا ہے۔ کونسل جنرل نے کہا کہ آپ لوگوں کی تاریخ تو پاکستان کے قیام سے بھی قبل کی ہے۔ کرسچن برادری کے لوگ پاکستانی افواج، عدالتوں اور پاکستان کے ہر شعبے میں اہم اور ذمہ داریوں پر ہیں اور ماضی میں بھی رہے ہیں۔ کونسلیٹ آپ کا شکر گزار ہے کہ آپ لوگ اپنی تقریبات میں دعوت دے کر ہمیں عزت دیتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری کوئی احسان نہیں ہے۔ تقریب کی ابتدا میں ریما گلزار نے مہمانوں کو سپاس نامہ پیش کیا۔ دیگر مقررین میں پوسٹر پیرک اور رافیل کھوکھر تھے۔ اس موقع پر کونسل جنرل کی جانب سے جان گلزار کو پاکستان کی نادر معلوماتی کتاب کا تحفہ دیا گیا اور تقریب میں موجود خواتین اور بچوں کو تحائف دیے گئے۔ عشائیہ سے قبل کرسمس کا کیک کاٹا گیا جو تمام جماعتوں پر مشتمل یکجہتی فورم کی جانب سے دیا گیا تھا۔ تقریب میں کرسچن کمیونٹی کے علاوہ ہیڈ آف چانسلری سرفراز گوہر، کونسل پریس اور جدہ کی کمیونٹی کے دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں خواتین نے پرجوش پاکستانی ترانہ یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسبان اس کے پیش کیا۔ ہم وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اور جڑاوالا کی تمام انتظامیہ نے کرسچن کمیونٹی کے مصائب پر فوری کارروائی کی اور مجرموں کو سزائیں دی، ان کے لیے تباہ ہونے والے مکانات اور چرچ دوبارہ تعمیر کیے۔ بیرون ملک اور اندرون ملک کرسچن کمیونٹیوں کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ یہ بات جدہ پاکستان کونسلیٹ میں منعقدہ کرسمس کی شاندار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کرسچن کمیونٹی کے جدہ میں سرگرم رکن پیٹرک فلک نے اپنے خطاب میں کہی۔ پاکستانی کونسلیٹ میں منعقدہ تقریب میں جدہ کے کرسچن کمیونٹی کی بڑی تعداد اپنے اہل خانہ کے ہمراہ رنگ برنگ کپڑوں میں ملبوس شریک تھی۔ تقریب کے مہمان خصوصی کونسل جنرل جدہ خالد مجید تھے۔ کرسچن کمیونٹی کے چیئرمین اور پاکستان کشمیر کمیٹی کے رکن جان گلزار نے کونسل جنرل اہلیہ کے ساتھ شرکت پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کمیونٹی کے افسران کونسل جنرل کی قیادت میں ہمہ وقت کمیونٹی کی خدمات پر تیار رہتے ہیں اور ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کرسچن کمیونٹی ایک پرامن کمیونٹی ہے جو پاکستان اور میزبان ملک سعودی عرب کے قوانین کا بھرپور احترام کرتی ہے۔ کونسل جنرل خالد مجید نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو اقلیت نہ کہیں، ہم سب پاکستانی ہیں۔ پاکستان کا جھنڈا اس بات کی گواہی ہے کہ جب اس میں سبز رنگ کے ساتھ سفید رنگ بھی موجود ہے، اور یہ احترام ہے ہمارے اکابرین کا کہ انہوں نے اقلیتوں کو پاکستانی تسلیم کیا ہے۔ کونسل جنرل نے کہا کہ آپ لوگوں کی تاریخ تو پاکستان کے قیام سے بھی قبل کی ہے۔ کرسچن برادری کے لوگ پاکستانی افواج، عدالتوں اور پاکستان کے ہر شعبے میں اہم ذمہ داریوں پر ہیں اور ماضی میں بھی رہے ہیں۔ کونسلیٹ آپ کا شکر گزار ہے کہ آپ لوگ اپنی تقریبات میں دعوت دے کر ہمیں عزت دیتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کوئی احسان نہیں۔ تقریب کی ابتدا میں ریما گلزار نے مہمانوں کو سپاس نامہ پیش کیا۔ دیگر مقررین میں پوسٹر پیرک اور رافیل کھوکھر تھے۔ اس موقع پر کونسل جنرل کی جانب سے جان گلزار کو پاکستان کی نادر معلوماتی کتاب کا تحفہ دیا گیا اور تقریب میں کرسچن کمیونٹی کے علاوہ ہیڈ آف چانسلری سرفراز بھی موجود تھے۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس۔ نگران کابینہ اراکین، چیف سیکرٹری ڈاکٹر فخر عالم، چیئرمین پی این جی، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو اور دیگر شریک تھے۔ سندھ کابینہ نے 35 ملین ہیسکو، سیپکو اور کے الیکٹرک کی واجبات کی مد میں منظوری دے دی ہے۔ سندھ حکومت کے 35 ملین جاری کرنے سے فروری تک حکومت کے بل کلیئر ہو جائیں گے۔ سندھ حکومت نے جنوری 2019 میں ہیسکو اور سیپکو کو آٹومیٹک میٹر ریڈنگ لگانے کا کہا تھا۔ آٹومیٹک میٹنگ لگانے کے کام کو مزید تیز کیا جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ نے ہدایت کر دی، سندھ میں زیادہ گیس پیدا ہوتی ہے تو ہمیں درآمد شدہ یوریا کیوں دیا جا رہا ہے؟ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ سندھ 52,000 میٹرک ٹن درآمد شدہ یوریا وفاقی حکومت سے لے گا۔ 4 بلین روپے کا خرچہ ہوگا۔ یوریا کی قیمت 3600 روپے فی بیگ ہوگی۔ ڈوئل کیریج وے لنک روڈ کی انٹرچینج کی تعمیر پر بھی کابینہ نے بریفنگ دی۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ نے انٹرچینج پر کام کی رفتار کو تیز کرنے کی ہدایت دی۔ نگران کابینہ نے نیشنل تھیر پارک کی 4 دیواری بنانے کے لیے 2 کروڑ 60 لاکھ روپے منظور کروائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ نیشنل تھیر پارک کو محفوظ بنانا بہت ضروری ہے۔ کابینہ نے ہندو جیم خانہ کے بحالی کے لیے 10.968 ملین روپے کی منظوری دے دی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے آسٹریا کی سفیر اینڈریا ویکی سے ملاقات کی۔ دو طرفہ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری پر بات چیت کی گئی۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق ملاقات میں نگراں وزیر اعظم کے مشیر حسین اسلام بھی شریک تھے۔ سندھ میں انرجی، ڈیری انڈسٹری اور دیگر سیکٹرز میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ سفیر اینڈریا ویکی کا کہنا تھا کہ آسٹریا نے پاکستان میں آئل انڈسٹری میں سرمایہ کاری کی ہے۔ پاکستان کے چاول بہت اچھے ہیں۔ ملاقات میں موسمی تبدیلیوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کا کہنا تھا سندھ نے موسمی تبدیلیوں کے باعث سیلاب کی شکل میں بھگتا ہے، ابھی تک متاثرین کی بحالی پر کام کر رہے ہیں۔
नाज़रीन, हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की वजह से आज पूरे मुल्क के अवाम अजाब का शिकार हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद का बाजोड़ में जमात इस्लामी के कन्वेंशन से खिताब, कहा सरताज अजीज कमीशन के सिफारिशात पर अमल न करने के बायस आज कबाइल के नौजवान दीगर शहरों में मेहनत मजदूरी पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं एहसानुल्लाह खान। कबायली ज़िला बाजोड़ में सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने जमात इस्लामी की कन्वेंशन से खिताब में कहा है कि पीटीआई और पीडीएम जमातें एक सिक्के के दो रुख हैं और इनकी कामयाबी आवाम की नाकामी है। गुज़श्ता कई दहाइयों से कबायली आवाम को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। उन्होंने बाजोड़ के आवाम के एहसास महरूमियों का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ के नौजवान या तो बेरोजगार हैं या मुल्की और बैरूनी ममालिक में मुशक्क़त की मजदूरी करने पर मजबूर हैं, जबकि यहाँ की कीमती क्रोमाइट, नेप्राइड और दीगर कीमती ज़खायर से यहाँ के अवाम को महरूम करने की कोशिशें की जा रही है। उन्होंने बाजोड़ के अवाम के लिए तालीम, सेहत और रोजगार देने समेत सरताज अजीज सिफारिशात में मुख्तस सालाना 110 अरब रुपए देने के वादे को पूरा करने का मुतालबा किया। उन्होंने मजीद कहा कि अगर मुल्क 40,000 अरब रुपए का मकरूज है और ये कर्ज अवाम के नाम पर लिए गए हैं तो आज शहरी खुदकशियाँ करने पर क्यों मजबूर हैं। कन्वेंशन से उम्मीदवार PK 20 मौलाना वहीद गुल, उम्मीदवार PK 21 हाजी सरदार खान, उम्मीदवार PK 19 मलिक मोहम्मद अयाज, उम्मीदवार PK 20 सिराजुद्दीन खान के परजन आबिद खान और उम्मीदवार NA 8 साहिबजादा हारून रशीद ने भी खिताब किया। बहावलपुर में इस्लामी यूनिवर्सिटी के असातिज़ा का तनख्वाहों की अदायगी और दीगर मुतालबात के हक में 5वें रोज भी एहतजाजी धरना जारी है। मुतालबात की मंजूरी तक तमाम तर क्लासेस का बाइकआउट कर दिया। एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के सदर डॉक्टर इमरान हबीब का कहना है कि रवा माह में यूनिवर्सिटी असातिज़ा को आधी तनख्वाह दी गई, जबकि अगले माह की तनख्वाहों के लिए यूनिवर्सिटी ने इनकार कर दिया। ऐसे में असातिज़ा के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। जब एक टीचर जहनी सुकून में ही नहीं होगा और माली परेशानियों का शिकार होगा तो कैसे वो तदरीसी अमल को सर अंजाम दे सकेगा। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि यूनिवर्सिटी को इस हाल तक पहुंचाने वालों का कड़ा एहतसाब किया जाए। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह कराची में भी इंतखाबात की सरगर्मियां अरूज पर, सियासी शख्सियात के साथ साथ सहाफ़ी भी मैदान में उतर पड़े हैं। तुम है पाकिस्तान शो के मेजबान साजिद हुसैन ने PSO से कागजात नामजदगी जमा करवा दी। रिपोर्ट कर रहे हैं नूर अमीन। कोकन सहारा की जानिब से कराची में एक तकरीब मुनक़द की गई। कोकन सहारा के रहनुमाओं ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम बेरोजगार लोगों को रोजगार के लिए पैसे प्रोवाइड करते हैं और गरीबों को राशन पहुंचाने के साथ साथ गरीब अवाम की खिदमत के लिए कोशां हैं। हम बेसिकली 5-6 मुख्तलिफ चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, जिसमें सबसे बड़ा हमारा रोजगार स्कीम है, जो हम अपने जितने भी हमारे कम्युनिटी के लोग हैं वो लो इनकम वाले, उनको हम रोजगार के लिए पैसे प्रोवाइड करते हैं ताकि अपने पैरों पे खड़े हों। इसके अलावा रमज़ान का राशन देते हैं, फिर ईद के ऊपर, बकरी ईद के ऊपर उनको गोश्त प्रोवाइड करते हैं। तो ये बेसिकली एक तरह से हमारे पूरा एक कवर करते हैं। ये कोकन सहारा जो है वो आज से 3 साल पहले हमने बनाई थी। जो अंडर प्रिविलेज हमारे कम्युनिटी के लोग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, और आज माशाल्लाह बेशुमार इवेंट्स हम करवाते हैं, जिसमें मेला है, उसमें राशन की तकसीम है रमज़ान के दिनों में, और ईद के मौके पे गोश्त की तकसीम है। इसी तरीके से क्रिकेट टूर्नामेंट है और बहुत सारी इवेंट्स 14 अगस्त पे हम इवेंट करवाते हैं। तो ये कोकन सहारा माशाल्लाह बेसिकली जो कम्युनिटी है, कोकनी कम्युनिटी, उनको गैदर करने के लिए बनाई है। हमने दर्जनों फैमिली को बिजनेस सपोर्ट हमने किया है, हमारा पहला प्रोग्राम। सेकेंडली हमने जो है अब एजुकेशन सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं अपनी विदिन बरादरी के लिए। वो बच्चे जो बेचारे पढ़ नहीं पा रहे हैं उनके लिए हम फंड जनरेट कर रहे हैं कि वो पढ़े। हमने अपने तौर पे एक सिंगर करिकुलम टाइप का जो है एक हमने वर्किंग करी थी। SSP घोटकी अनवर केथरान की हिदायत पर पुलिस का मनशियात फरोशों और दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। शुगर मिल से एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम नदीम उर्फ सोभारो से चर्स और नकदी बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि SSP घोटकी अनवर केथरान की हिदायत पर पुलिस का मनशियात फरोशों और दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। शुगर मिल से एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम नदीम उर्फ सोभारो से चर्स और नकदी बरामद कर ली गई, जबकि पुलिस ने
मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। भवाना में ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार डाले ने मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स जहां बहा खातून शदीद जख्मी होगी। मरने वाले शख्स की शनाख्त मजहर इकबाल के नाम से हुई है। शुमाइला परवीन को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि भवाना में ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार डाले ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि खातून शदीद जख्मी हो गई। मरने वाले शख्स की शनाख्त मजहर इकबाल के नाम से हुई। शुमाइला परवीन को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आरिफवाला में दारुल फलाह ऑर्फनेज आरिफवाला में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम पैदाइश की मुनासबत से इदारे के सरबराह सईद अहमद शेख की सदारत में एक परवगार तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां पर उनके रहनुमा असूलों पर रोशनी डाली गई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रजा जैदी से। मुल्क भर की तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश दारुल फलाह ऑर्फनेज आरिफवाला में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। दारुल फलाह ऑर्फनेज के तलबा ने डॉक्टर सईद अहमद शेख की सदारत में तकरीब का एहतमाम किया, जिसका बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तकरीब में कायदे आज़म की सालगिरह का केक भी काटा गया। बच्चों ने खूबसूरत नज़में, तराने, मिल्ली नगमे गाए और तकरीरों में कायदे आज़म की सीरत पर रोशनी डालते हुए कहा, बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत का हर पहलू एक रोशन मिसाल है। इनकी जद्दोजहद से 14 अगस्त 1947 को बर्रे सगीर के मुसलमानों का अलहदा वतन का ख्वाब पूरा हुआ, जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। डॉक्टर सईद अहमद शेख ने अपने खिताब में तलबा को कायदे आज़म के फरमुदात पर अमल करने की तलकीन की। इन्होंने तलबा को सख्त मेहनत करने और पढ़ाई पर तवज्जो देने की नसीहत भी की। रजा जैदी, कोहिनूर टीवी, आरिफवाला। सांगला हिल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा चौधरी बरजेस ताहिर ने इंतखाबात से कबल ट्रुथ कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। ट्रुथ कमीशन के कयाम के बगैर आइंदा इलेक्शन भी मुतनाज़ा होंगे। चौधरी बरजेस ताहिर सांगला हिल कमीशन मुल्क की तरक्की में रुकावट डालने वालों का तायुन करेगा। आपको बताते चलें कि मुल्क को मसाइल की दलदल में धकेलने वालों को सजा मिलनी चाहिए। उनका मजीद कहना था कि लियाकत अली खान को कत्ल और जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देने वाले बेनिकाब होने चाहिए। नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिलवाने वालों को सजा मिलनी चाहिए। फैजाबाद धरने की शुरा को हजार रुपए देने वाले बेनिकाब होने चाहिए। परवेज मुशर्रफ को सजा देने वाले अदालत को ही खत्म करवाने वाले कौन थे? उनका मजीद कहना था कि मुस्लिम लीग नून का किसी भी सियासी जमात से इत्तेहाद हो सकता है, किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं करते। उनका मजीद कहना था कि पीटीआई सियासत में गाली गलोच और अदम बर्दाश्त को लेकर आई है। विहाड़ी शहर और गर्दो नवाब में स्मोक का राज बरकरार है। स्मोक के बायस खुश्क सर्दी में इजाफा हो गया है। शहरी जुकाम, बुखार समेत दीगर अमराज का शिकार होने लगे हैं। सर्जन डॉक्टर मोहम्मद तारिक बशीर का कहना है कि स्मोक में मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और बच्चों को स्मोक में घरों से ना निकलने दें। अगर लोग एहतियाती तदाबीर अपनाएं तो बीमारियों से बचा जा सकता है। खबर शामिल करें शरकपुर शरीफ से। आपको बताएं कि लाहौर रोड अटक पंप के करीब वैन और ट्रैक्टर ट्रॉली में खौफनाक तसादुम, हादसे में 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा शदीद धुंध और तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मियों में इकबाल, नाजिम अली, वसीम, यासीन और नासिम शामिल हैं। लाहौर के निजी अस्पताल में सहाफियों पर तशद्दुद के खिलाफ चिश्तियां काजीवाला चौक में सहाफी बरादरी की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था लाहौर पुलिस की सहाफियों के साथ गुंडागर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। दौरान कवरेज सहाफी अपने फराइज से कभी पीछे नहीं हटेंगे। सहाफियों पर तशद्दुद करने वाले एहलकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। हासिलपुर पुल पटियावाला नूर शाह के करीब धुंध की वजह से कार नहर में जा गिरी। पेट्रोलिंग पुलिस के इंचार्ज शबीर हुसैन ने
टीम के हमरा बर वक्त कार्रवाई करते हुए कार सवार फैमिली को बचा लिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर अयूब साबिर की इस रिपोर्ट। जी बिल्कुल, पंजाब हाईवे पेट्रोल का शौर, तवज्जो, तहफ्फुज और प्यार। शदीद धुंध में सफर खतरनाक हो सकता है। पेट्रोलिंग पुलिस अपने बीट एरिया में जा बजा आगाही मेहमान के जरिए एहतियाती तदबीर का लेक्चर देती है। ताहम किसी भी नागहानी सूरत हाल में शहरियों की बरवकत इमदाद के लिए पेट्रोलिंग पुलिस 24 घंटे शहरात पर मौजूद है। ऐसे ही शदीद धुंध में पेट्रोलिंग पटियाला के शिफ्ट इंचार्ज मोहम्मद सरदार ASI ने मुलाजिमान के हमरा मुअस्सर पेट्रोलिंग के दौरान बरवकत कार्रवाई करते हुए कार नंबरी ZH 812 जिसका ड्राइवर मोहम्मद बिन अरशद जट सकना मुल्तान है और गाड़ी में 3 बच्चे 2 खवातीन भी हैं, गाड़ी को गहरी नहर में गिरने से बचा लिया, 6 कीमती इंसानी जानों को भी महफूज किया और गाड़ी को बाहिफाज निकाल कर जरूरी हिदायत देकर रवाना किया। शबीर हुसैन SI इंचार्ज पेट्रोलिंग पटियाला ने मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा कि शहरी खतरनाक धुंध में सफर से गुरेज करें, फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, गाड़ियों पर जगह जगह रिफ्लेक्टर टेप लगाएं, किसी भी परेशानी में हेल्पलाइन 1124 पर फौरी कॉल करें। इंशाल्लाह पेट्रोलिंग पुलिस बर वक्त रिस्पांस देगी। जी बिल्कुल, पंजाब हाईवे पेट्रोल का शौर, तवज्जो, तहफ्फुज और प्यार। शदीद धुंध में सफर खतरनाक हो सकता है। नारंग मंडी में दरबार जंडियाला कलसा पर माहाना 11वीं शरीफ की महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें चौधरी गुलाम रसूल बाजवा और अब्दुल रज़ाक उर्फ साबी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। गद्दी नशीन साईं आरिफ अली की ज़ेर निगरानी लंगर तकसीम किया गया। मजीद जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। संगवानी का इलाका अगवाकारों का गढ़ बन गया। पुलिस डाकू के सामने बेबस दिखाई देने लगी। 10 रोज कबल अगवा होने वाले मुखबी गुलाम रसूल बिखरानी और मंसूर पठान की बाजियाबी के लिए गुरसा ने एहतजाजी धरना दे दिया। धरने के बाद ट्रैफिक की रवानगी मुअत्तल हो गई। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना था कि डाकू ने बाजियाबी के लिए 50 लाख तालान तलब किया है। हम इंतहाई गरीब, 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं, इतनी भारी रकम कहां से लाएंगे। मुजाहिरीन ने IG सिंध से मुफ्तियों को फौरी बाजियाब करवाने का मुतालबा कर दिया। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएंगे शाहदाद कोट में मुसलसल गैस की किल्लत के खिलाफ शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा करके सोई गैस दफ्तर के सामने धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। डॉक्टर मुजाहिद ऐवान, नुमान गौरी, लियाकत जुनेजो का कहना था कि गैस प्रेशर न होने की वजह से घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। उन्होंने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। धुंध के बायस कोट अब्दुल मालिक लाहौर रोड पर ट्रक और कोस्टर में तसादुम, हादसे के नतीजे में 18 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने 14 मामूली जख्मियों को मौका पर फर्स्ट एड दे दी। 4 शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में कोकन सहारा की जानिब से खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। कोकन सहारा के रहनुमाओं का कहना था कि हम गरीब आवाम की खिदमत के लिए कोशा है। कोकन सहारा की जानिब से रमजान और मुबारक में गरीब लोगों में राशन तकसीम किया जाता है। इस मरतबा भी गरीब लोगों में राशन तकसीम किया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं मुज्तबा मक्सी। कोकन सहारा की जानिब से कराची में एक तकरीब मुनक्कद की गई। कोकन सहारा के रहनुमाओं ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम बेरोजगार लोगों को रोजगार के लिए पैसे प्रोवाइड करते हैं और गरीबों को राशन पहुंचाने के साथ साथ गरीब आवाम की खिदमत के लिए कोशा हैं। हम बेसिकली 5-6 मुख्तलिफ चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, जिसमें सबसे बड़ा हमारा रोजगार स्कीम है, जो हम अपने जितने भी हमारे कम्युनिटी के लोग हैं वो लो इनकम वाले, उनको हम रोजगार के लिए पैसे प्रोवाइड करते हैं ताकि अपने पैरों पे खड़े हों। इसके अलावा रमज़ान का राशन देते हैं, फिर ईद के ऊपर, बकरी ईद के ऊपर उनको गोश्त प्रोवाइड करते हैं। तो ये बेसिकली एक तरह से हमारे पूरा एक कवर करते हैं। ये कोकन सहारा जो है वो आज से 3 साल पहले हमने बनाई थी। जो अंडर प्रिविलेज हमारे कम्युनिटी के लोग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, और आज माशाल्लाह बेशुमार इवेंट्स हम करवाते हैं, जिसमें मेला है, उसमें राशन की तकसीम है रमज़ान के दिनों में, और ईद के मौके पे गोश्त की तकसीम है। इसी तरीके से क्रिकेट टूर्नामेंट है और बहुत सारी इवेंट्स 14 अगस्त पे हम इवेंट करवाते हैं। तो ये कोकन सहारा माशाल्लाह बेसिकली जो कम्युनिटी है, कोकनी कम्युनिटी, उनको गैदर करने के लिए बनाई है। हमने दर्जनों फैमिली को बिजनेस सपोर्ट हमने किया है। हमारा पहला प्रोग्राम
سیکنڈلی ہم نے جو ہے اب ایجوکیشن سپورٹ کے لیے کام کر رہے ہیں اپنی ود ان برادری کے لیے. وہ بچے جو بیچارے پڑھ نہیں پا رہے ہیں ان کے لیے ہم فنڈ جنریٹ کر رہے ہیں کہ وہ پڑھے. ہم نے اپنے طور پہ ایک سنگر کریکولم ٹائپ کا جو ہے ایک ہم نے ورکنگ کری تھی. الیکشن کمیشن کے زیر اہتمام عام انتخابات کے سلسلے میں اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز اور پولنگ آفیسرز کی تربیت کا آغاز کر دیا گیا ہے. ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کلات سید احسان اللہ شاہ نے ٹریننگ کے عمل کا جائزہ لیا. ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کلات سید احسان اللہ شاہ نے کہا ہے کہ پولنگ عملہ تربیت پر توجہ دے تاکہ وہ انتخابات کے عمل کو احسن طریقے سے سر انجام دے سکے. اس موقع پر اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز اور پولنگ آفیسرز کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. بلوچستان کے شہر کلات کا سیکٹری عبداللہ خان نورزئی نے صحت کی بنیادی سہولیات کا جائزہ لینے کے لیے کلات کا دورہ کیا. اس موقع پر اس کے ہمراہ ڈویژنل ڈائریکٹر ڈاکٹر طاہر کمال سیکشن آفیسر ظہور خان ڈی ایچ اے کلات ڈاکٹر محمد نسیم بھی شامل تھے. مٹھیاری میں پیپلز پارٹی کے سینیٹر سید محمد علی شاہ ہزاروں کارکنان کے ہمراہ مٹھیاری پہنچ گئے. شہریوں نے جگہ جگہ پر پھولوں کی پتیاں چھاپر کر کے شاندار استقبال کیا. اسکروٹنی کے بعد NA 216 اور PS 57 سے سینیٹر محمد علی شاہ جاموٹ کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے. سینیٹر سید محمد علی شاہ جاموٹ کا کہنا تھا مٹھیاری کے عوام پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا بے حد مشکور ہوں. امید ہے اس بار پارٹی ٹکٹ مجھے ہی ملے گی. جیت کر عوام کی خدمت کروں گا. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے ڈسٹرکٹ بار خوشاب کے صدر ملک طاہر ایوان جنرل سیکرٹری عمران قادر کی ملاقات. مسائل سے آگاہ کیا. محسن نقوی نے ڈسٹرکٹ بار کو درپیش مسائل اور معاملات حل کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے اور ساتھ ہی ڈسٹرکٹ بار خوشاب کی تعمیر و ترقی اور وکلاء کی فلاح و بہبود کے لیے صدر ملک محمد طاہر ایوان ایڈوکیٹ کو 50 لاکھ کا چیک بھی دیا گیا. چونیا میں کھلم کھلا انسانی حقوق کے خلاف ورزی جاری ہے. دل کے اسپتال کے مین گیٹ پر پبلک ٹرانسپورٹ کا رش معمول بن گیا ہے. الہ آباد سے آنے والی کوچز دن دہاڑے شہر میں داخل ہونے لگی. ٹریفک جام رہنے کا باعث شہری پریشانی کا شکار ہے. رپورٹ کر رہے ہیں جابر حسین. کارڈیک سینٹر چونیا دل کے اسپتال کے بالکل گیٹ پر پبلک سروس ٹرانسپورٹ کی بسیں، ٹویوٹا وینز، رکشے سب کھڑے ہوتے ہیں. گاڑیاں ہارن بجاتی ہیں جس سے ہاسپٹل میں داخل مریض بہت ہی پریشان ہوتے ہیں کہ جس کی انتظامیہ اور ٹریفک پولیس کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں. فلائنگ کوچ سارا دن شہر کے اندر داخل ہو کر روڈ کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں جس سے ٹریفک کا نظام خراب ہوتا ہے. الہ آباد سے یا باہر کے شہروں سے آنے والی گاڑیوں کو کون سی طاقت شہر میں داخل ہونے کی اجازت دیتی ہے؟ عوام کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ تحصیل انتظامیہ کی نااہلی ہے کہ ٹریفک پولیس کی. گنے کے ٹرالے، بڑی بسیں، پبلک سروس ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں شہر میں دندناتی پھرتی ہیں. عوام کا DIG ٹریفک اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ ہے کہ دن کو ان گاڑیوں کا شہر میں داخلہ بند کیا جائے. سیاستدان ووٹ حاصل کرنے کے لیے حامیوں سے قرآن پاک پر حلف لینے لگے ہیں. جتوئی سے سابق MNA باسط سلطان بخاری نے الیکشن میں حمایت کے لیے قرآن پاک پر حلف لیا. باسط سلطان کی جانب سے اپنے فیصلوں کی تائید کے لیے قرآن پاک پر حلف لینے کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے. باسط سلطان بخاری آئندہ انتخابات میں NA 177 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں. باسط بخاری 2018 کے الیکشن میں آزاد حیثیت میں کامیاب ہو کر تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے. ویڈیو وائرل ہوتے سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ سیاستدان ووٹ حاصل کرنے کے لیے حامیوں سے قرآن پاک پر حلف لینے لگے ہیں. جتوئی سے سابق MNA باسط سلطان بخاری نے الیکشن میں حمایت کے لیے قرآن پاک پر حلف لیا. باسط سلطان کی جانب سے اپنے فیصلوں کی تائید کے لیے قرآن پاک پر حلف لینے کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے. باسط سلطان بخاری آئندہ انتخابات میں NA 177 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں. باسط بخاری 2018 کے عام انتخابات میں آزاد حیثیت میں کامیاب ہو کر تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے. ویڈیو وائرل ہونے پر سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کہ نیوز، کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار بھی.
कोहिनूर फैशन हब स्टाइल अप योर लाइफ, जहां आपको मिलेंगे पाकिस्तान के तमाम लेडीज और जेंट्स के ब्रांड्स, फैशन, क्वालिटी, स्टाइल और ब्रांड्स रंगरसिया, एस, ईडन रोब, पेरिडोट, लाइमलाइट, जलबरी, सफा नूर, गुलजी, कलमकार, राजबरी, बिन इलियास, बिन सईद, इजनिक, सैफायर, सालिटेक्स, फुलकरी, ज़ारा अली अमशा। इनके अलावा कोहिनूर हब का अपना ब्रांड, ये तमाम ब्रांड्स आपको मिलेंगे एक ही छत के